मेरा है ही नहीं, धोखेबाज है, स्वार्थी है। जब तक मैं उसको कुछ दे रहा हूँ, जब तक मैं उसको कुछ दे रहा हूँ। नेमीचंद 2 लड़के हैं कि 1 है? पूरे नाम तो नहीं कर दी, टोंग की, संपदा और नैनमा की और बनेठा की लड़कों के नाम से कर मत देना, मेरी बात मानना प्लीज, है ना? मानोगे ना? वैसे तुम समझदार हो, बुद्धिमान हो, नहीं करोगे क्योंकि स्वाध्याय किया है, पर मत कर देना। मैंने कल सब बता दिया, तुम्हें नहीं बताया इसलिए सब बता रहा हूँ। जितने लोग भैया, बाहुबली जी ध्यान रखना, बच्चों के नाम मत कर देना पूरी संपदा। भले बच्चे अच्छे हैं लेकिन नहीं करना, क्योंकि कुछ बचा के रखना दान के लिए और कुछ बचा के रखना जीवन यापन अच्छे से हो सके उसके लिए। नहीं तो बच्चे आएंगे ना तुम्हारे और थोड़े से बड़े होंगे, जब तुम असहाय हो जाओगे, आंखों में आंसू बहा बहा कर संकल्प परिणाम से मरोगे तो नरक तिरंज गति में जाओगे। और समता से मरना हो, समता से रहना हो तो कुछ अपने पास संपदा बचा के रखना। नहीं तो बहुत सारे दादा दादी रोते हैं, मरते हैं, परेशान हो, तड़पते हैं बेचारे, क्या करूं, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। सो कई लोग मैंने देखा है, विश्वास मानो, किराए के लोग घर में रखे हैं सेवा करने के लिए, नौकर रखे हैं, नौकरानी रखे हैं। माताओं, जयपुर जैसे शहरों में जाओ, सच बताऊं तड़पते हैं। एक माँ मेरे पास रोती हुई आई, बोले महाराज बच्चों को समझाओ ना, आपके पास खूब आता है। मैं क्या समझाऊं? बोले महाराज बच्चों को समझाओ, दोनों भाई एक से रहे, मिल के रहे, मुझे भी रखें। हम दोनों को कुछ समझते ही नहीं, वो बेटा वहाँ रहता, वो बेटा यहाँ रहता, हम दोनों अकेले बूढ़े डोकरा डोकरी हैं, कौन कहाँ बनाएगा, कहाँ खाएगा, कौन खिलाएगा। अभी तो ठीक है हमारी शक्ति चल रही, बाद में क्या होगा सच बता रहा हूँ। मेरे पास रोने लगे दोनों। बोले महाराज समझाओ ना, ये अलग ना हो, अलग कहने के बहू लगी बार बार अलग होना अलग होना, क्या करूँ महाराज मैं। मैंने कहा मारता अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्यों, तुमने संस्कार ऐसे दिए हैं तो ऐसे ही होगा। स्थिति बनती है, ध्यान रखना कई लोगों की, इसलिए कुछ बचा के रखना, कुछ अपना पुण्य बचा, क्योंकि इतना स्वार्थी संसार, इतना स्वार्थी है। जब तक माता पिता के हाथ पैर चलते हैं, जब तक माता पिता थोड़ी व्यवस्थित चलते हैं, विश्वास करो ज्ञानी, विश्वास करो, सच कह रहा हूं, जब तक दादाजी, जब तक दुकान में बैठे हो नरेंद्र जी, तब तक बेटे के लिए अच्छे हो पापा। और जिस दिन दुकान में जाना बंद कर दोगे ना, तो या तो दूसरा काम देंगे, बहू कहेगी दादी, पिताजी, पापा जी, एक बच्चे को संभालो, रो रहा है, ले जाओ खेलने। कहाँ कर, क्या करते हो, जाओ ले जाओ। सो बेचारा पोता को खेला, आजा बेटा सो जा। और नहीं खिलाओगे, सुनो हंसना नहीं, सही कह रहा हूं, नहीं खिलाओगे पोते को तो बहू नहीं खिलाएगी भोजन तुम्हें। कई लोगों को मैंने टोंक में देखा है, जयपुर में देखा है, कई लोग बूढ़े लोगों को, प्रकाश जैसा ज्ञानी पोता पोती को खिलाता रहता, क्या करूं। मैंने कहा ज्ञानी क्या फंसा है, आजा मेरे पास, छोड़ दे सब संसार की क्रियाएं। लेकिन क्या करें, बड़ी विडंबना है, बच्चों को खिलाना पड़ता है, दुकान में जाना पड़ता है, कुछ देर के लिए जाना ही पड़ता है, बच्चे के लिए भोजन कराने के लिए जाना पड़ता है, नहीं जाओ। और सुनो एक बात बताऊं, तुम अंतिम समय जब आएगा बुढ़ापा, विश्वास करो, खांसी चलने लगेगी, जुकाम होगा, तो घर की बहू मालूम क्या कहेगी, पिताजी को दूर रखो ना, दूसरे कमरे में तो हमें नींद नहीं आती, तुम्हें समझ नहीं आती क्या अपने मन से। लो हो गया पिताजी, हो जाओ दूर। क्योंकि माताओं एक बात ध्यान रखना, रखो अपने बच्चों को दूर, पढ़ाओ दूर, रखो अपनी बच्चियों को दूर, पढ़ाओ दूर, तुम्हें भी दूर ना करें तो मेरी गारंटी है, गारंटी है। जो आज माता पिता अपने छोटे बच्चा 10वीं पढ़ रहा है, 11वीं पढ़ रहा है, बाहर जा रहा, कहां पढ़ रहा है, जयपुर पढ़ रहा है, कोटा पढ़ रहा है, इंदौर पढ़ रहा है, बॉम्बे पढ़ रहा है, कलकत्ता पढ़ रहा, छोटा सा बच्चे को बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, लिखने की, जा बेटा जा पढ़, तो माँ अकेली रह रही, पिता अकेले रह रहे। विश्वास करना, बच्चा जैसे जब तक पढ़ता नहीं है, मम्मी कैसी हो बेटा, ठीक हो, पढ़ाई तो अच्छी चल रही, हाँ मम्मी मेरी अच्छी चल रही, मम्मी वो 5000 तुम बैलेंस डाल देना, ठीक बेटा, कम हो गया क्या, हाँ बिल्कुल बेटा, अभी लो पापा से कहती हूँ, लो 5000 डल गए, बेटा वहां उड़ा रहा है, लॉज जा रहा है, होटल जा रहा है, आइसक्रीम खा रहा, तुम यहाँ 5 रुपए की आइसक्रीम खाने में परेशानी, तो 50 रुपए की मॉल में खा रहा, खा तू भी खा। हंसो नहीं, सही कह रहा हूं, यहाँ कमा कमा के परेशान हो रहे, वहां कमा रहा है, विश्वास दिला रहा हूं। और जब तक वह पढ़ लिख करके बड़ा नहीं हुआ, तब तक तुम्हें खूब फोन करता है, और बाद में कहता है मम्मी, मम्मी ने कहा बेटा अब कब वापस आएगा, बोले मम्मी मेरी सर्विस लगने वाली है, बोले ठीक बेटा सर्विस लग, हाँ मम्मी लगने वाली है, बोले बेटा
बोले सुनाओ मम्मी क्या बात है। बोले बेटा ध्यान रखना, थोड़ी संभल के रहना। बोले हाँ मम्मी मेरी चिंता मत करना। और सुनो मम्मी, मेरी शादी के लिए लड़की मत ढूंढना। क्यों बेटा क्या बात है। बोले मम्मी मैंने लड़की को देख लिया है, मेरी शादी उसी से होना है। अब मम्मी जब रोती रहो, चाहे फोन काटो, चाहे कुछ करो। ऐसा है कई कंप्रोमाइज करके करते हैं बड़े शहरों में। पता नहीं जयपुर जैसे शहर में कौन सी जाति, कौन संप्रदाय, कौन सा धर्म है, कोई पता नहीं। विश्वास दिलाना हूं, बड़े बड़े शहरों में करना पड़ता है। अच्छे अच्छे माता पिता, मैंने धार्मिक माता पिता को देखा कंप्रोमाइज के करके कर रहे हैं। वो करें क्या अब वो तो कुछ भी नहीं, मैं तो नहीं मानू। कोई पढ़ लिख गया, सर्विस लग गई, या कुछ हो कमाने लगा, अब माता पिता की चिंता नहीं। चलो शादी हो गई, मान लिया, वहां रहने लगा। अब फोन करती है माँ, बेटा मेरी तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ ना 2-4 दिन के लिए। मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, आप कहो तो नौकर भेज दूं। अब बताओ, बच्चे के पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? क्योंकि तुमने बच्चों को छोटे में प्यार नहीं दिया, वो तुम्हें बुढ़ापे में कैसे प्यार देगा। तुमने बच्चों को प्यार दिया होता तो बदले में टिट फॉर टैट। इसलिए पारस कुमार की भावना बनाओ, भगवान की भावना बनाओ। जन्म कल्याण महोत्सव में यही भावना बनाओ कि भगवान मेरा कल्याण हो। बाकी संसार तो चल रहा है, बस एक ही भावना बना के रखो, भगवान सबका कल्याण हो। सबके प्रति अच्छा सोचो, कोई तुम्हारे प्रति गलत भी सोचता है। मैंने कहा तीर्थंकर जैसे ध्यान रखना माताओं, एक थोड़ा जन्म कल्याण हुआ। क्योंकि आज सुनो माताओं, पर सुन लो, ये तो ठीक है जो है। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ के आंचल का दूध सफेद हो जाता है। ध्यान देना, सभी लोग ध्यान सुनना। बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ के आंचल का रक्त लाल खून वो भी दूध के रूप में प्रमण हो जाता है आंचल में। ध्यान देना, एक माँ को अपने बच्चे के प्रति लाड़ द्वार दुलार प्यार होता है, उसकी आंचल का दूध सफेद हो जाता है। तीर्थंकर को 3 लोक के नाथ, 3 लोक के प्रति, 3 लोगों के जीव के प्रति प्रेम होता है, तो उनके शरीर का पूरा खून भी दूध के समान सफेद होता है। इसलिए और एक बात को ध्यान रखना, तीर्थंकर प्रकृति का बंध के पूर्व एक भावना बनाई जाती है, 3 लोक के जीव का कल्याण हो। इस भावना बनाने से 3 लोक का कल्याण हो ना हो, पर उनका कल्याण जरूर हो जाता है। इसलिए हम भी सबकी भावना बनाएं, भगवान सब सुखी रहें, सभी जीव सुखी रहें, कोई भी जीव कष्ट में ना हो, सभी जीव अपना कल्याण करें। ऐसी मंगल कामना के साथ शेष चर्चा आगे भगवान महावीर स्वामी की। मैंने अपनी भावना रखी, तुरंत स्वीकृति। बोले महाराज उसमें क्या हो गया, वो नाम से क्या करना है, भगवान विराजमान हो जाए इतनी कम है क्या? क्या सच में? क्योंकि ध्यान रखना, कल्याण का इच्छुक व्यक्ति, नोट कर लेने क्या नहीं पवन, कल्याण का इच्छुक व्यक्ति नाम की परवाह नहीं करता है, वो तो कल्याण की परवाह करता है, मेरा कल्याण होना चाहिए, भगवान विराजमान हो। जब बोलिए लग रही शांतारा की भी शायद इन्हीं की बोली थी, कलश की भी नहीं ली, और 2-3 कलश और भी नहीं ले ली। बाकी लोग भैया जी तो कितने मनाते रह गए, सचिन सचिन पायलट कब काम आवला, खाओ काम महाराज। मम्मी नहीं है, मम्मी ले ली थी, नहीं तो मम्मी ऊपर छोड़ दिया सब कुछ। मम्मी तो यात्रा कर रही है आराम से, विश्वास करना। क्योंकि ध्यान दो, अब कलश हो चाहे विधान में बैठने का, मैंने कल एक बात कही थी, इसमें बैठने के लिए पुण्य चाहिए, दान देने के लिए पुण्य चाहिए। पैसा तो लाखों लोगों के पास होता है। निर्मल जी क्या नाम, पैसा तो लाखों लोगों के पास होता है, विश्वास करो, पर दान सभी नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि दान देने के लिए पुण्य चाहिए, दान देने के लिए पुण्य चाहिए। अभी बता रहे थे नंदलाल जी सेवलाल हमारे चौधरी हैं, जाट समाज से हैं, हमेशा आते रहते, लगभग आते ही आते हैं, हर जगह लगभग आते हैं। शायद कभी छूट जाए कोई स्थान है, 2-4-10 दिन रुक गए, कोई कार्यक्रम है तो जिसमें तो पहुंचते ही पहुंचते हैं। तो जाट और चौधरी और मीणा और गुजर इससे कुछ नहीं होता। अभी नमो नारायण मीणा बैठे थे कल परसों रात में, कितनी अच्छी बात कर रहे थे। बोले महाराज हमारा सौभाग्य है, पहले तो हम जब शुरू में आए थे तो हम अकेले थे यहाँ, मतलब अकेले मतलब कम घर थे,
फिर देखा धीरे धीरे जैन समाज के लोग बसे, तो हमारा तो भगवान महावीर स्वामी वहाँ के हैं, वो तो रहने वाले, जहाँ महावीर भगवान के जब रथ निकलता है महावीर जी में, तो पहले नंबर मीणा का हाथ लगता है, तभी आगे रथ बढ़ता है, क्योंकि शुरू में वही हुआ तो परंपरा बनी है, वो वही बनी है। तो विश्वास करना, वो जैन कुल में पैदा ना होने पर भी, जबकि शायद सांसद भी रहे हैं और भी मंत्री भी रहे शायद, हैं, IPS भी रहे, मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, है ना। तो बैठे चर्चा कर रहे थे, मतलब क्या भावना ने, जैन कुल में जन्म लेना अच्छे कार्य के लिए कोई अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है दिगंबर, साधु, ध्यान रखना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों बन सकते हैं। और अभी वर्तमान में, पहले तो ये भेद नहीं रहता था क्योंकि सभी जैन धर्म को मानते थे, लेकिन आज भी ब्राह्मण में भी, क्षत्रिय में भी, वैश्य में तो है ही साधु, बहुत सारे लोग, मत ध्यान रखना, जैसे शंभो सागर महाराज जैन नहीं है, और भी बहुत सारे महाराज हैं, अब किन किन के नाम सुनाऊं मैं, जो जैन कुल में जन्म नहीं लिया, वैष्णव धर्म से निकले। और मालूम वो क्या कहते हैं कई बार शंभो सागर, तो बोले तुम लोगों का धर्म थोड़ी है जैन धर्म है, बोले हम लोगों का धर्म है क्षत्रिय धर्म है। और सच में जितने भी तीर्थंकर हुए वो जैन एक भी नहीं हुए, वैश्य एक भी नहीं हुए, सभी क्षत्रिय हुए हैं। क्या एक भी वैश्य नहीं है, सभी क्षत्रिय कुल से आए, क्षत्रिय वंश से आए, ध्यान रखना, एक भी तीर्थंकर जैन नहीं है। वो तो आज पंथ परंपराओं में बढ़ गया धर्म, इसलिए अलग अलग हो गया, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म वो धर्म। विश्वास करो, सच कह रहा हूं, क्योंकि पहले जो धर्म हुआ करता था वो धर्म में भेद नहीं होता था। लोग ठीक है अपने अपने गोत्र में, अपने अपने कुल में जन्म लेते हैं, क्योंकि यदि अलग हीनादिक कुल ना हो, हीनादिक जाति ना हो, हीनादिक गोत्र ना हो, हीनादिक लोग ना हो, तो विशेषता क्या रहेगी फिर तो भोग भूमि है, भोग भूमि, वहां कोई भेद नहीं होता है, नीच गोत्र उच्च गोत्र का भेद नहीं होता है, वहां सभी समान, वहां कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का भेद नहीं होता है। स्वर्ग में कोई, स्वर्ग में भी देवी है, इंद्रों के नाम से अलग अलग, उनके पद से अलग अलग, लेकिन वहां ज्यादा अंतर नहीं है, वहां गोत्र वगैरह का नहीं चलता, वहां विशेष नाम है, पद है, वहां भी व्यवस्थाएं हैं, तभी अलग अलग व्यवस्थाएं, निम्न जाति के देव हैं, वो जो उच्च जाति के देव, उसमें उच्च जाति के देव हैं, उनकी सीमा अलग है, उनकी सीमा अलग है, ये सब कुछ है। परंतु मनुष्य वर्तमान पंचम काल में सब समस्या है कि सब अलग अलग विभाग कर दिए गए या विभाग हो गए, तो व्यवस्थाएं बन गई, लेकिन धर्म तो सभी लोग एक ही धर्म को अपनाते थे। ध्यान रखना, धर्म में कोई विशेष अंतर नहीं हुआ करता था, भाव से भले मिथ्यात्व हो, पद्रव्य क्रिया, जैसे उदाहरण के लिए स्वर्ग में मिथ्या दृष्टि देव भी हैं, सम्य दृष्टि देव भी हैं, मिथ्या दृष्टि देव भी वीतरागी प्रभु की ही आराधना करते हैं। क्या मिथ्या दृष्टि देव भी वीतरागी प्रभु की आराधना करते, ध्यान रखना, कोई अलग से किसी की आराधना, आज तो हो सकता है आप पता नहीं कहां कहां क्या क्या कर लेते हो, पर वो वीतरागी प्रभु की आराधना करते, भले मिथ्या दृष्टि है, भाव मिथ्यात है, द्रव्य मिथ्यात की पूजा नहीं करते, आराधना नहीं करते। तो कहने का अर्थ तो हमारे अंदर शक्ति है भगवान बनने की, हमारे अंदर शक्ति है, ध्यान रखना, संयम ग्रहण करने की, हमारे अंदर शक्ति है दान देने की, हमारे अंदर शक्ति त्याग करने की, लेकिन हम अपनी शक्ति को छुपा लेते हैं, और छुपा नहीं लेते, मोहिनी कर्म के उदय से, जैसे सूर्य है अभी प्रकट है और सूरज के सामने बादल आ जाएं तो सूर्य का अस्तित्व सा समाप्त हो जाता, प्रकाश तो दिखता है उनको पर अंधेरा सा जाता है, सूरज नहीं दिखता, तो क्या सूरज में शक्ति नहीं बची? बताओ क्या नहीं? अच्छा भैया, सूरज में शक्ति नहीं बची, क्या बची? शक्ति है, शक्ति समाप्त नहीं हुई, लेकिन उस शक्ति को क्या किया, क्या किया? बादलों ने दबा दिया है। लेकिन बादल क्षणिक है और सूर्य शाश्वत है, ध्यान रखना, बादल क्षणिक है, सूर्य शाश्वत है। ऐसे कर्म क्षणिक है, मोह क्षणिक है, उसकी सीमा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है हमारी। हम अपनी आत्मा को केवल ज्ञान प्रकट कर सकते, जो हमारी आत्मा में केवल ज्ञान जला हुआ प्रकट है, जल रहा है, शाश्वत है, लेकिन उस हमने अपने मोहिनी कर्म रूपी मेघ के द्वारा उस ज्ञान को ढक दिया है, और ढकने के कारण से हम लग रहा हमें ज्ञान नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते महाराज मुझे ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूं, मुझे याद नहीं होता। भाई सब कुछ याद है तुम्हें, सब कुछ याद है, पर ढका हुआ है, प्रमादी हो, मोहिनी कर्म से बंधे हुए हो,
और जब तक मोहिनी कर्म से बंधे हो तो तुम्हारा वो ज्ञान छलक नहीं पा रहा। आचार्य भगवान पूजपा स्वामी इस पर लिख दिया, मोहिन समृतम ज्ञानम, मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावलप्ते नहीं मत्तापमान पदार्थाना मेधा बनन कोदर भाई। क्या लिखा? मोह से हमारा ढका हुआ ज्ञान है, हमारे अंदर ज्ञान तो है, लका है, स्वभावम लपते नहीं, स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाते हम। अंदर शक्ति है। अतुल भैया पहले अभिषेक नहीं करते थे, मैंने एक बार कहा मात्र प्रेम से, वास्तव बिना नागा के अभिषेक डेली कर रहे। शक्ति थी, समय था, सब कुछ था, लेकिन वो निमित्त बताने वाला अपने यहाँ देखो पंचगणक हो गया, विधि प्रतिष्ठा लगभग हो ही गई, कल भर बची, बस आज का दिन बचा। कल लगभग इतनी बजे तो भगवान यहाँ से संभवतः लगभग उठ जाएंगे। तो जुलूस भी है क्या? रथ यात्रा की विमान कैसी भगवान उठा के कैसे लोगे? जो महाराज कहते हैं ये बढ़िया है, टेंशन फ्री। अच्छा होगा तो हम सब ने यही किया है, खराब हो जाए तो महाराज जाने। ये बढ़िया व्यवस्था है। महाराज जैसी आप आज्ञा दे दो, ठीक है ना भाई? इंद्रो, सब इंद्र कितने खुश दिख रहे हो। इंद्राणी, ये मुझे समझ में नहीं आता, शादी के बाद, शादी के पहले तो लड़के खुश रहते हैं और शादी के बाद लड़कियां खुश ना जाती हैं, लड़के क्यों उदास हो जाते हैं? क्या भाई आशीष जी, सच्ची सच बताओ क्या बात है? हैं? ऐसा है क्या? मतलब हंसी ट्रांसफर हो जाती है, मतलब हंसी उनकी चली जाती है, उनके पास चली जाती है क्योंकि टेंशन आ जाती है। घर वाली आना मतलब टेंशन आना, ध्यान रखना क्या नहीं शुभम, घर वाली आना मतलब टेंशन आना। लोग सोचते जरूर कि हंसी आएगी, हंसी चली जाती। इसलिए मैंने कई लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को, आशीष जैसे अच्छे अच्छे लोगों को भी पता नहीं घर वाली के सामने जाती ही बिल्कुल ऐसे बजा जैसे चूहा बैठा हो। सब हंसी ले लेती, इसलिए मालूम हस्बैंड, इसलिए तो कहते हैं उसको, पति को हस्बैंड कहने का मतलब यही है। जो इंग्लिश में हस्बैंड बोलते हैं ना, बोले हंसा हंसा के बजाए बैंड, हंसा हंसा के बजाते बैंड, वो हंस हंस के बजे थे बैंड। जब शादी हुई थी तो बन गए तुम हस्बैंड, अब जब रो इसलिए रोते हो। इसलिए बहुत सारे, तो मालूम सचिन अभी बोली लग रही थी ना 70वें साल पर बारसगांठ थी, उस खुशी नहीं थी उसे, इसलिए खुशी नहीं थी। ठीक है, अब बाहर से श्रीपद चढ़ा दिया, आशीर्वाद लली महाराज आशीर्वाद दो, कम से कम खुश रहूं, वो इसलिए खुश नहीं था। बोले महाराज शादी की खुशी क्यों मनाऊं, क्योंकि मेरी जब शादी नहीं थी मैं खुश था, और मेरी शादी के होने के बाद मेरी खुशी चली गई, इसलिए मैं क्यों खुश रहूं, मैं दुखी मना रहा हूं। 17 साल मेरे यूं ही निकल गए, पापों में, भोगों में, क्रियाओं में, संसार क्रियाओं में। संसार में क्या कर रहा हूं, मैंने अपने लिए क्या किया, अपने लिए क्या जोड़ा? जोड़ा तो पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मैंने अपने लिए क्या किया? इसलिए बहुत सारे लोग शादी के वर्षगांठ मनाते ही नहीं, बहुत सारे लोग तो